हाय माय यूट्यूब फैमिली। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि कहानी के आगे के एपिसोड पब्लिश होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और न्यू स्टोरी आने पर भी आपको पता चल जाएगा। आइए अब कहानी की ओर चलते हैं। सानवी रूहान एपिसोड 31। जैसे ही समीरा की टक्कर सामने वाले आदमी से हुई वो सीधा उस आदमी को लेकर नीचे गिर गई। इस वक्त वो आदमी समीरा के नीचे था। समीरा ने गुस्से से उस आदमी को देखा और चिल्लाते हुए बोली, बेवकूफ आदमी, देखकर नहीं चल सकते, खामखा गिरा दिया। कहते हुए वो उस आदमी के ऊपर से उठने लगी तो उस आदमी ने समीरा के कमर को कसकर पकड़ लिया और उसे देखकर अपने दांत पीसते हुए बोला, ओ हेलो मिस, मैंने तुम्हें नहीं मेरे ऊपर गिराया था, तुम खुद आकर मुझसे टकरा गई थी। ये जो तुम लड़कियों के चोचले होते हैं ना, पहले खुद से टकराएंगे फिर बाद में ऐसे जताएंगे जैसे तुम ना जाने कितनी मासूम हो। समीरा ने उसे खुन्नस से देखा और उसका हाथ को अपने कमर से हटाकर उसे उंगली दिखाते हुए बोली, अरे भाड़ में जाओ तुम, मेरे चप्पल जितने भी खूबसूरत नहीं हो, आया बड़ा खुद को हैंडसम कहने वाला। कहते हुए समीरा अपनी जगह पर खड़ी हो गई और उसके पैरों पर लात मारकर तेजी से वहां से चेंजिंग रूम में चली गई और वो आदमी बस उसे देखता रह गया। वो अपनी जगह पर खड़ा हो गया तभी पीछे से एक आदमी आया और उसे देखते हुए बोला, बॉस आप ठीक तो है ना? उस आदमी ने अपने कपड़े झाड़े और कहा, हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे क्या हुआ है? बॉस अगर आप कहे तो मैं उस लड़की का पता लगाता हूँ। उसकी हिम्मत कैसे हुई? उसने आपको गिराया? उस आदमी ने खुन्नस से अपने साथ वाले आदमी को देखा और फिर वहां से तेज कदमों के साथ चला गया। समीरा कपड़े चेंज करते हुए उस आदमी को भला बुरा कह रही थी। यूरोप स्टडी रूम। रूहान के कोई भी जवाब न देने पर सानवी गुस्से से उसके तरफ बढ़ने लगी। उसका चेहरा गुस्से के कारण लाल हो गया था। वहीं रूहान ने उसे अपनी खतरनाक नजरों से देखा और फिर से लैपटॉप में देखने लगा। उसकी हरकत देख अब सानवी का गुस्सा दिमाग पूरी तरीके से सटक गया था। वो गुस्से से उसकी तरफ बढ़ने लगी। उसने जाकर रूहान के लैपटॉप को जोर से बंद कर दिया और उसके सामने खड़े होकर चिल्लाते हुए बोली, आप करना क्या चाहते हैं? एक तो 2 दिन से घर नहीं आए, ऊपर से इतने दिनों तक मुझे यहाँ से वहां घुमा रहे हैं। कॉलेज में एडमिशन करवा दिया लेकिन कॉलेज जाने नहीं दे रहे हैं। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? उसके ऐसे पूछने पर भी रूहान ने उसे कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप अपना लैपटॉप फिर से ओपन करने लगा, जिसे देखकर सानवी ने गुस्से से उसके कॉलर को पकड़ लिया और उसके ऊपर झुकते हुए बोली, मैं आपसे बात कर रही हूँ मिस्टर रूहान सिंह राणा, आपको आवाज नहीं आ रही? मैं आपसे कब से बात कर रही हूँ? रूहान ने अपनी नजर अपने कॉलर पर डाली और फिर सानवी को अपनी डरावनी लाल आंखों से देखते हुए बोला, अपना हाथ हटाओ माऊ। सानवी ने उसे पूरी तरीके से इग्नोर किया और फिर से उसे झंझोरते हुए बोली, फिर आप मुझे क्यों इग्नोर कर रहे हैं? मैं आपसे बात कर रही हूँ, आपको सुनाई नहीं दे रहा है? रूहान ने गुस्से से उसके हाथ को अपने कॉलर पर से हटा दिया और उसे हल्का सा धक्का देते हुए बोला, मुझसे दूर रहो। रूहान की बात सुनकर सानवी एकदम से हैरान रह गई। क्या मतलब हुआ उसका ऐसे बोलने का? वो हैरानी से शॉक होकर रूहान को देखते हुए अपनी लड़खड़ाती हुई आवाज में बोली, आप क्या कह रहे हैं? रूहान ने उसे एक नजर देखा और अपनी दबंग आवाज में कहा, क्यों सुनाई नहीं दे रहा है या समझ नहीं आ रहा है? इतनी तो तुम पागल नहीं हो। बोलते वक्त तुम सोचती नहीं कि तुम क्या बोलते हो? फिर अब इन वर्ड्स को समझने के लिए क्यों तुम्हारे पास दिमाग चाहिए? कहते हुए रूहान ने अपना लैपटॉप ओपन कर दिया। सानवी ने हैरानी से उसे देखा और उसे देखते हुए बोली, राणा जी, आपको क्या हुआ है? रूहान का बिहेवियर देख सानवी का दिल जोरों से धड़क रहा था।
उसे बहुत घबराहट हो रही थी। सांस तक उसे मुश्किल से आ रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। रूहान ने उसे गुस्से से देखा और कहा, उस दिन क्या बोल रही थी तुम? तुम्हें मुझे छोड़कर जाना है ना? सो गो अहेड, तुम्हारे लिए दरवाजा खुला है। उसकी बात सुनकर सानवी शॉक हो गई थी और उसे देखते हुए रुआसी आवाज में बोली, ये आप क्या कह रहे हैं? रूहान ने उसे एक नजर देखा और अपनी जगह पर खड़े होते हुए बोला, जो तुमने कहा वही। कहते हुए उसने लैपटॉप को बंद किया और फिर वहां से अपने कमरे की तरफ जाने लगा, जिसे देख सानवी भी उसके पीछे पीछे जाते हुए बोली, आपको समझ में आ रहा है आप क्या कह रहे हैं? आप मुझे मुझे जाने के लिए कह रहे हैं? आप भूल रहे हैं तो मैं आपको याद दिला दूं, मैं आपकी बीवी हूँ और आप मुझे ऐसे छोड़ नहीं सकते, मैं आप पर केस करूंगी। रूहान ने अपने कमरे के अंदर आते हुए रूड आवाज में कहा, गो अहेड, जो करना है तुम कर सकते हो, तुम पूरी तरीके से आजाद हो। उसकी बात सुनकर सानवी ने उसके पीछे पीछे जाते हुए कहा, तो फिर आपने मुझे कॉलेज जाने के लिए मना क्यों किया? रूहान ने उसे बिना देखे अपने शर्ट के बटन खोलते हुए रूडली कहा, तुम जा सकती हो। रूहान का ये बिहेवियर देख सानवी को बुरी तरीके से शॉक हो गई थी। उसे यकीन हो रहा था कि रूहान उसके साथ ऐसा बिहेव कर रहा है। वह आगे बढ़कर उसके सामने खड़ी हो गई और उसके दोनों हाथों को पकड़ते हुए बोली, आप मुझे बताएंगे आपको हुआ क्या है? वो कहीं आपको कियारा फिर से तो नहीं मिल गई ना? या फिर आपकी कोई पुरानी गर्लफ्रेंड आपके पास आ गई है, इसलिए अब आपको मेरी जरूरत नहीं है? वैसे भी तो आपको ही शादी मंजूर नहीं थी, कॉन्ट्रैक्ट जो साइन हुआ था हमारा। कहते हुए सानवी जोर जोर से रोने लगी। रूहान ने उसे अपनी छोटी आंखें करके देखा और कहा, इस शादी से छुटकारा किसे चाहिए? तुम्हें ही ना। बार बार तुम एक ही शब्द जो बोलती हो कि तुम्हें मुझे छोड़कर जाना है। मुझे छोड़कर जाना है तो अब जाओ, तुम्हारा रास्ता साफ है। रूहान की बात सुनकर सानवी ने उसके शर्ट को पकड़कर जोर से बेड की तरफ धक्का दे दिया, जिससे रूहान बेड पर गिर गया। ऐसा नहीं था कि वो सानवी के धक्के से गिर गया हो। जैसे ही सानवी ने धक्का दिया, उसने अपने बॉडी को पूरी तरीके से लूज कर दिया था, जिस कारण उसके धक्का देते ही वो बेड पर गिर पड़ा। जैसे ही रूहान बेड पर पड़ा, सानवी ने अपने बैग को फेंक दिया और फिर उसके पेट पर बैठकर उसके सीने पर मुक्के मारने लगी। लेकिन रूहान ने कोई भी रिएक्शन नहीं दिया, जिसे देख सानवी ने उसके सीने को देखा और फिर उस पर नाखून मारने लगी। फिर भी रूहान ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। सानवी ने रोते हुए उसे देखा और फिर सीधा उसके होठों पर अपने होठ रख दिए और उसे चूमने लगी। फिर भी रूहान ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, जिसे देख सानवी जोर जोर से रोने लगी और बोली, आप बहुत बुरे हैं, आपका काम हो गया तो आपने मुझे छोड़ दिया। आई हेट यू राणा जी, आई हेट यू। आप सच में बहुत बुरे हैं, डायमंड किंग। कहते हुए वो उसके ऊपर से उठने लगी। उसकी बात सुनकर रूहान ने उसे कसकर कमर से पकड़ लिया और उसे बेड पर गिरा दिया। फिर उसके ऊपर जाकर उसके दोनों हाथों को बेड के ऊपर रख दिया और उसकी आंखों में देखते हुए अपनी दबंग आवाज में बोला, क्या कहा तुमने अभी? फिर से कहना वो शब्द जो तुमने अभी अभी कहे थे। सानवी ने गुस्से से देखा और कहा, आपने सुना? आई हेट यू, आप बहुत बुरे हैं। कहते हुए सानवी बुरी तरीके से रोने लगी थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसका पूरा चेहरा लाल हो गया था। उसे ऐसे देख रूहान ने उसके नाक को पकड़ लिया और अपने दांत पीसते हुए बोला, टेक बैक योर वर्ड्स मिसेस राणा। सानू उसके शब्दों को इग्नोर किया और अपने गर्दन जोर से ना में हिलाते हुए रोते हुए बोली, नो नो, आई विल कीप सेइंग दिस अगेन एंड अगेन। वो सरासर अपने शब्द वापस न लेते हुए उसे बार बार वही शब्द दोहराऊंगी कह रही थी, जिसे सुनकर रूहान का गुस्सा और बढ़ गया। उसने गुस्से से सानवी को देखा और उसके ऊपर अपने बॉडी का वेट डालते हुए बोला, ओके फिर, यू हैव टू पे फॉर दिस वर्ड।
रूहान के ऐसा कहते ही सानवी हिल गई। क्या पे करने की बात कर रहा था वो अपनी डरी सहमी आंखों से उसे देख रही थी। तभी रूहान उसके ऊपर से उठ गया और उसे क्रूर मुस्कान लिए देखकर बोला, यू सेड आई हेट यू टू मी, सो ओके लेट मी टेल यू नाउ व्हाट इट मीन्स। क्या कहा उसने? वो उसे आई हेट यू का अर्थ बताएगा, पर वो तो मुझे पता है। फिर अचानक ही उसके दिमाग में कबीर की बात आई। शांति शांति तुम्हारी लाइफ में आने वाली तबाही की सोचकर ही सानवी के रोंगटे खड़े हो गए। वो जल्दी से बेड पर खड़ी हो गई और रूहान को देखकर घबराकर बोली, राणा जी आप क्या क्या कह रहे हैं? उसकी बात सुनकर रूहान ने उसकी तरफ देखा और व्यंग से मुस्कुराते हुए ही डरावने तरीके से उसकी तरफ देखते हुए एरोगेंट आवाज में बोला, यस मिसेस राणा, क्या भूल रही है? हमारा कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है। मेरे बेड पर से उतर जाओ, मुझे गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं है। कहते हुए रूहान एटीट्यूड से बाथरूम की तरफ जाने लगा और सानवी बस उसे देखती रह गई। वो जल्दी से बेड से उतर गई और उसकी तरफ भागने लगी, लेकिन तब तक रूहान बाथरूम के अंदर चला गया था। रूहान इस वक्त शॉवर के नीचे खड़ा था। उसके दोनों हाथ इस वक्त वॉल पर टिके हुए थे और शॉवर का ठंडा पानी वो अपने ऊपर ले रहा था। उसने डरावने तरीके से अपनी आंखें खोल दी और अपनी लाल हुई आंखों से क्रूरता से मुस्कुराते हुए बोला, क्या कहा तुमने मुझे? आई हेट यू। अब तुम्हें ये रूहान सिंह राणा अपने घुटनों पर बैठने के लिए मजबूर करेगा और तुम्हें मुझे आई लव यू कहना ही पड़ेगा। तुम्हारे आई हेट यू शब्दों का मैंने ना ही आई लव यू में बदल दिया तो मेरा नाम भी रूहान सिंह राणा नहीं। कहते हुए रूहान जोर जोर से हंसने लगा। सानवी वही बाथरूम के बाहर चक्कर लगा रही थी। उसने धीरे से बुदबुदाते हुए कहा, इस रूहान सिंह राणा को आखिर हुआ क्या है? ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है? उन्होंने सिर्फ इन शब्दों को याद रखा कि मैं उन्हें छोड़कर जाने वाली हूँ, लेकिन ये तो होना ही वाला है। हे भोलेनाथ, कैसी विपत्तियां आ पड़ी है मेरे ऊपर, कोई तो रास्ता दिखाइए। कहते हुए सानवी मायूस हो गई और वहीं पर चक्कर लगाने लगी। कुछ देर बाद बाथरूम का दरवाजा खुला और रूहान अपने बालों को पोंछते हुए बाहर आया। उसने इस वक्त बिजनेस सूट पहना हुआ था। उसने अपने हाथ में पकड़ा टॉवेल साइड में फेंक दिया और फिर जल्दी से रेडी होकर बाहर जाने लगे। वही सानवी उसे एकटक देख रही थी। वो बार बार उसके आगे पीछे घूम रही थी, लेकिन बोलने के लिए उसके पास कुछ शब्द ही नहीं थे। वही रूहान उसे बुरी तरीके से इग्नोर कर रहा था। सानवी ने देखा रूहान उसे बुरी तरीके से इग्नोर कर रहा है। वो उसके पीछे जाते हुए जोर से बोली, क्या आप ऑफिस जा रहे हैं? रूहान ने उसे कोई जवाब नहीं दिया और सीढ़ियों से उतरने लगा, जिसे देख सानवी भी सीढ़ियों से उतरते हुए बोली, आप मेरे साथ ऐसा बिहेव नहीं कर सकते राणा जी। अगर आपने ऐसा किया तो देखे फिर मैं क्या करती हूँ। कहते हुए वह रूहान को रोकने की कोशिश करने लगी, लेकिन रूहान ने उसे एक नजर देखा और फिर बोला, तुम्हें इतना बुरा क्यों लग रहा है सानवी? तुम तो यही चाहती थी ना कि मैं तुमसे दूर हो जाऊं, तो तुम्हें चैन से नींद आएगी, तो सो लो चैन की नींद। कहते हुए रूहान ने उसे तिरछी नजरों से देखा और नीचे उतरकर सीधा बाहर चला गया। सानवी ने रोते हुए उसे देखा और अपने होठों को दांतों के बीच दबाकर चुपचाप वहीं पर खड़ी रह गई। रूहान को ऐसा इग्नोर करना उसके दिल को बहुत ज्यादा चुभ रहा था। इस इतने बड़े शहर में उसके अलावा यहाँ पर कोई नहीं था और अब वही उसे इतने बुरी तरीके से इग्नोर कर रहा था। सानवी को बहुत ज्यादा रोना आ रहा था। उसने अपने मुंह पर हाथ रखा और वह जोर जोर से रोते हुए अपने कमरे में चली गई। थोड़ी देर रोने के बाद उसने अपने आंसू पोंछ लिए और गहरी सांस लेकर उसने अपने बैग को उठा लिया और पैलेस के बाहर जाने लगी। मारिया आंटी ने उसे रोकते हुए कहा, बेटा। सानवी ने उन्हें एक नजर देखा और धीरे से मुस्कुराकर बोली, मारिया आंटी, मुझे उन्होंने ही कहा है कि मैं कॉलेज जा सकती हूँ। कहकर सानवी तेजी से बाहर निकल गई। वहीं बाहर जो गार्ड्स तैनात थे सानवी को बाहर आता देखकर सतर्क हो गए। एक ड्राइवर भागते हुए उसके पास आया और अदब से बोला, लेडी क्वीन,
आपके लिए कौन सी गाड़ी निकालूं? सानवी ने उसे देखा और धीरे से बोली, अंकल, मुझे गाड़ी में नहीं जाना है, मैं अपने आप चली जाऊंगी। कहते हुए सानवी बाहर जाने लगी। ड्राइवर ने सानवी को बाहर जाते हुए देखा और घबराते हुए बोला, मैडम, प्लीज आप ऐसा मत करो, अगर किंग बॉस को पता चला तो बहुत गुस्सा करेंगे। रूहान का जिक्र होते ही सानवी के कदम रुक गए। फिर उसका आज का बिहेवियर सोचकर उसने ड्राइवर को बुरी तरीके से इग्नोर किया और वो गेट से बाहर चली गई। उसने एक नज़र पीछे घूमकर उस बड़े से पैलेस को देखा और तेजी से आगे बढ़ने लगी। रूहान का पैलेस शहर से काफी दूर था, जिस कारण दूर दूर तक कोई परिंदा तक नहीं था, लेकिन चारों तरफ रूहान के गार्ड्स तैनात थे। सानवी तेजी से आगे बढ़ रही थी। वह बीच बीच में भाग रही थी तो कभी पैदल चल रही थी। यूरोप, आरएसआर इंडस्ट्री। रूहान की गाड़ियां एक के पीछे एक आकर आरएसआर इंडस्ट्री के बाहर रुक गई। गाड़ियां रुकते ही सारे गार्ड्स चारों तरफ से गाड़ी को घेर कर खड़े हो गए। देव जल्दी से गाड़ी से बाहर निकला और उसने रूहान के लिए गाड़ी का दरवाजा ओपन कर दिया। इस वक्त रूहान के चेहरे पर बहुत ही खतरनाक और खूंखार एक्सप्रेशन थे। उसकी आंखें इस वक्त लाल हुई पड़ी थी और वो बहुत ही डरावना नजर आ रहा था। पहले ही वो अपने ऑफिस वर्क को लेकर बहुत ज्यादा टेंशन में था। ऊपर से सानवी का सच भी सामने नहीं आ रहा था और अब सानवी का उससे बार बार दूर जाने का कहना। रूहान का दिमाग बहुत ज्यादा खराब हो गया था। वो तेज कदमों के साथ अपने बॉडीगार्ड के बीच में से होते हुए ऑफिस के अंदर जाने लगा। उसे आते हुए देखकर सभी स्टाफ अपनी जगह पर खड़े हो गए और उसे देखकर अपना सर झुकाकर उसका अभिवादन करने लगे। रूहान ने किसी के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और तेजी से अपने लिफ्ट की तरफ चला गया। कुछ ही देर बाद वह अपने ऑफिस के अंदर बैठा हुआ था। देव उसे कुछ इन्फॉर्मेशन बता रहा था जिसे वह ध्यान से सुन रहा था। सब कुछ कहने के बाद देव ने उसे देखकर कहा, किंग बॉस, इसके बाद हमारे मिस्टर लुथरा के साथ मीटिंग है। वो हमारे नकली प्रोडक्ट के बारे में कुछ बात करना चाहते हैं। रोहन ने गहरी सांस लेकर उसे देखा और पूछा, वो माल बरामद हो गया है? देव ने अपना सर हिलाते हुए घबराकर कहा, सब कुछ हो गया है, लेकिन हमारा माल अभी तक मिला नहीं है। जो कुछ भी नकली माल था उसे हमने डिस्ट्रॉय तो कर दिया है, पर लगभग हमारा 500 करोड़ का इसमें लॉस हो गया है। रूहान ने अपना सर हिला दिया। उसे फर्क नहीं पड़ रहा था कि उसका 500 करोड़ का नुकसान हो गया है, लेकिन बात उसके रेपुटेशन की थी। इस कारण उसके कंपनी पर बुरा असर पड़ सकता था। उसने गहरी सांस ली और कहा, जल्द से जल्द पता लगाओ। एपी के बारे में कुछ तो पता लगना चाहिए ही चाहिए। वीरेन कब तक पहुंच रहा है, कुछ पता चला? देव ने अपना सर हिलाते हुए कहा, हाँ किंग बॉस, वो कल सुबह तक पहुंच जाएंगे। रूहान ने अपना सर हिला दिया और उसे जाने का इशारा किया, जिसे देख देव वहां से जाने के लिए मुड़ा ही था कि तभी केबिन का दरवाजा नॉक हुआ, जिसकी आवाज सुनकर रूहान ने एक बेल प्रेस कर दी। वैसे ही ब्राउन लगभग भागते हुए केबिन के अंदर आ गया और रूहान के सामने खड़े होते हुए हल्का सा खुश होकर बोला, किंग बॉस, हमें एपी के कमजोरी का पता चल गया है। वो उसके फियांसे है, लेकिन वह कहाँ पर है किसी को पता नहीं है। उनकी सिर्फ शादी तय हो गई है। आज तक उनके होने वाली बीवी को किसी ने नहीं देखा है। अगर हमें उसके बारे में पता लग गया तो हम एपी को आसानी से हमारे कदमों में झुका सकते हैं, क्योंकि उसकी एकलौती कमजोरी वही है जिसे उसने आज तक दुनिया से दूर रखा है। ब्राउन की बात सुनकर अब जाकर कहीं रूहान के चेहरे पर क्रूर मुस्कान आ गई और वह डरावनी तरीके से मुस्कुराते हुए बोला, इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। तो ये बंदा भी लड़की के पीछे ही पागल है। ऐसी कौन सी चीज है जो ये आदमी उसे दुनिया से छुपा कर रख रहा है? पता लगाओ ब्राउन, वो कौन है? ब्राउन ने खुश होते हुए कहा,
किंग बॉस, हमें उसके बारे में सब कुछ पता चल गया है। बस वो दिखती कैसी है और उसका नाम क्या है वही पता नहीं है। वो बेंगलुरु शहर में इस वक्त पढ़ाई कर रही है। जब हमने वहां पर पता किया तो हमें पता चला वो लड़की अब बेंगलुरु के कॉलेज में ना पढ़कर उसने यूरोप में अपना एडमिशन लिया है। ब्राउन की बात सुनकर रूहान के आंखों में चमक आ गई और वो बोला, इसका मतलब वो लड़की यही पर यूरोप में है, और जब यूरोप का क्वीन यूरोप में मौजूद हो तो उसके नजरों के सामने से इतनी अजीब चीज कैसे छूट सकती है। ब्राउन ने हाँ में सर हिलाते हुए कहा, किंग बॉस, बस आपको यही अपडेट देने आए थे। अब हम अभी उसके बारे में पता लगाने के लिए जा रहे हैं। 1-2 घंटे में आपके पास सारी इंफॉर्मेशन होगी। रूहान ने अपना सर हिला दिया और उसे जाने का इशारा किया। देव और ब्राउन दोनों भी ऑफिस के बाहर चले गए। वहीं रूहान ने अपने लैपटॉप पर उंगलियां घुमाते हुए कहा, एपी, एपी, बहुत बुरा किया तुमने, जो तुमने मेरे जेब में हाथ डालने की कोशिश की। हमारी दुश्मनी दूर दूर से ही ठीक थी, लेकिन तुमने 2 बार मुझ पर वार किया है। अब तीसरा वार मेरा होगा, और ऐसा होगा कि तेरे टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। कहते हुए रूहान के चेहरे पर बहुत ही डरावनी मुस्कान थी। तबाही, उप्स, बस तबाही तबाही, एक घाव टुकड़े हजार। अब किस किस के, ये तो वह भगवान ही जाने। न्यूजीलैंड, ये शहर ऑस्ट्रेलिया के नजदीक समुद्र के बीच मौजूद था, जहां दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ समुद्र का पानी ही था, जहां जाने के लिए शिप, चॉपर और जेट का इस्तेमाल कर सकते थे। शहर ज्यादा बड़ा न होने के कारण यहाँ की जनसंख्या भी बहुत ज्यादा कम थी। इसी शहर में लैंड के आखिरी छोर पर एक बड़ा सा बंगला था। बंगला क्या, हवेली ही थी। इसी हवेली में सिर्फ हवेली नहीं थी तो ऑफिस भी इसी हवेली के अंदर मौजूद था, जो हवेली के बैक साइड पर था, जहां से ऑस्ट्रेलिया का पूरा शहर आसानी से दिख जाता था। उस ऑफिस के सीईओ केबिन के अंदर अपने पैंट की जेब में हाथ डालकर एक आदमी रौबदार तरीके से खड़ा था और उसकी नजर दूर दूर तक फैले हुए ऑस्ट्रेलिया के शहर को देख रहा था। तभी उसके केबिन का दरवाजा नॉक हुआ तो उस आदमी ने अंदर आने का इशारा किया। जैसे ही वह आदमी अंदर आया, उसने अपने सामने खड़े आदमी को देखते हुए कहा, एपी बॉस, रूहान सिंह राणा अभी तक शांत ही है। उसने कोई भी कदम नहीं उठाया है, बल्कि उसके कंपनी पर नकली माल का बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ा है, इसलिए वह अभी सदमे में ही है। लेकिन उसके बारे में एक और अच्छी खबर पता चली है। एपी ने अपना सर घुमाकर अपने पीए को देखा और फिर उसे आगे कहने का इशारा किया। वो उसका पीए उसे देखते हुए बोला, रूहान सिंह राणा की शादी हो चुकी है और उसकी वाइफ इस वक्त उसके साथ यूरोप में रह रही है, और अभी अभी खबर पता चली है कि वह अकेली उसके घर से दूर जा रही है। हमारे आदमी उसके ऊपर नजर रखे हुए हैं। आप कहे तो उठा ले। एपी ने खतरनाक तरीके से मुस्कुराते हुए कहा, ये भी कोई पूछने की बात है? उठाओ और ऐसी जगह लाकर छोड़ दो कि उसे रूहान सिंह राणा ही क्या, दुनिया का कोई भी डिवाइस पता ना लगा पाए। एपी की बात सुनकर उसका पीए खुश होकर बोला, यस बॉस, कहकर उसने किसी को फोन लगा दिया और फिर कुछ देर बातें करने के बाद एपी को देखते हुए बोला, इट्स डन बॉस। उसकी बात सुनकर एपी ने खुश होकर कहा, इस बार तुम्हारी सैलरी मैं डबल कर दूंगा और ऊपर से बोनस भी दे दूंगा। कहते हुए एपी खुश होने लगा। वही एपी की बात सुनकर उसका पीए भी बहुत ज्यादा खुश हो गया और खुश होते हुए बोला, तो आपके लिए कोई नजारा पेश कर दूं? एपी ने खुश होते हुए कहा, कोई नजारा क्यों, उसे ही बुलाओ। कहते हुए एपी अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। कमरे के अंदर जाकर उसने शॉवर लिया और बाथरूम पहनकर बाहर आ गया। जब वो बाहर आया तो देखा एक लड़की जिसने थाई तक मिनी ड्रेस पहनी हुई थी। उसका ड्रेस बुरी तरीके से ब्लैक लेस था, आगे से भी और पीछे से भी, जिस कारण उसकी क्लीवेज साफ नजर आ रही थी। उसमें सिर्फ उसका सीना, पेट और पेट के नीचे का हिस्सा ही ढका हुआ था, बाकी सब कुछ ओपन था।
उसकी वह गोरी स्किन इस वक्त बहुत ही ज्यादा चमक रही थी। चेहरे पर हल्का सा मेकअप किया हुआ था और अपने बालों को खुला छोड़ दिया था। वो कॉफी टेबल के सामने चेयर पर बैठकर विस्की का गिलास तैयार कर रही थी, जिसे देखकर एपी के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वो जाकर सोफे पर पसरकर बैठ गया। वैसे ही वो लड़की विस्की का गिलास अपने हाथ में पकड़कर अपनी जगह से खड़ी हो गई और जाकर एपी के गोद में बैठ गई। वैसे ही एपी ने उसके कमर को पकड़ लिया और उसके चेहरे पर अपनी उंगली घुमाते हुए अपनी हुस्की आवाज में बोला, बहुत दिनों बाद तेरा नशा करूंगा मैं आज। उस लड़की ने खुश होते हुए कहा, आपके लिए तो ये नशा हर वक्त तैयार रहता है। आपका जब दिल चाहे आप इसे चख सकते हैं। कहते हुए वो लड़की मंद मंद मुस्कुराने लगी। उसकी वो मुस्कुराहट देखकर एपी ने उसे आंखों से इशारा किया तो उस लड़की ने विस्की का गिलास उसके मुंह पर लगा दिया और उसे विस्की पिलाने लगी। एपी ने विस्की के 2 घुट लिए और फिर उसके हाथ का गिलास लेते हुए बोला, ऐसा मजा नहीं आ रहा है बेबे। कहते हुए उसने उस लड़की के होठों से होते हुए उसके ऊपर विस्की का गिलास धीरे धीरे झुकाने लगा। गिलास में रखी विस्की उसके होठों से होते हुए उसके गर्दन से होते हुए नीचे की तरफ बहने लगी। उसकी वह हरकत देखकर उस लड़की के आंखों में नशा लिए अपने आंखों की पुतलियां गोल गोल घुमाई, जिसे देखकर एपी ने विस्की का गिलास का पूरा उसके ऊपर उड़ेल दिया और फिर उस गिलास को साइड में फेंक दिया और उसके होठों से होते हुए उस विस्की को पीने लगा। धीरे धीरे उसके होठों से होते हुए वो उसके गर्दन तक आ गया और फिर उसके सीने तक, लेकिन वो सीने तक आकर रुक गया क्योंकि उस लड़की ने जो ड्रेस पहना हुआ था उस कारण एपी नीचे तक नहीं जा पा रहा था, जिसे देख उस लड़की ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, ओ बेबी टेक इट ऑफ। जैसे उस लड़की ने कहा, एपी ने जल्दी से उसके ड्रेस को उतार दिया और उसे सोफे पर गिरा दिया। फिर उसके ऊपर आ गया और उसके होठों से होते हुए उसके पूरे चेहरे को और उसके पूरे चेहरे को और उसके बदन को चूमने लगा, जिस कारण उस लड़की की उत्तेजित सिसकारियां उस कमरे में गूंजने लगी। धीरे धीरे एपी उसके पूरे सीने पर, बदन पर और गर्दन पर लव बाइट देने लगा और फिर अपना बाथरोब अपने शरीर से अलग कर दिया तो वह लड़की उसके ऊपर आ गई और उसके सीने से होते हुए उसके बदन को चूमने लगी। दोनों का ये रंगीन खेल बहुत देर तक चल रहा था। आखिरकार एपी ने उसे अपने गोद में उठा लिया और उसे ले जाकर बेड पर लेटा दिया और उसके ऊपर अपनी काम वासना को पूरा करने वाला। पूरे कमरे में उस लड़की की सिसकारियां गूंज रही थी। आखिरकार 1 घंटे बाद एपी रुक गया और फिर उस लड़की के होठों को जोर से चूमते हुए बोला, कियारा बेबी यू आर वेरी टेस्टी। मजा आ गया। यूरोप सानवी रास्ते पर भागे जा रही थी। उसे किसी की भी बात का होश नहीं था। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी कि रूहान उसे इग्नोर कर रहा है। उसने काफी रास्ता तय कर दिया था। शहर अब कुछ ही दूरी पर था, लेकिन वो भागते हुए बहुत ज्यादा थक गई थी, इसलिए इस वक्त अपने घुटनों पर दोनों हाथ रखकर वहीं पर खड़ी हाँफ रही थी। उसने रोते हुए कहा, क्यों राणा जी, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। भले ही हमारे बीच कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था, लेकिन मैंने इस रिश्ते को दिल से निभाने की चाहत रखी थी, आपको दिल से अपना मान रही थी। मुझे नहीं पता 6 महीने बाद सच में आपसे दूर चली जाऊंगी या नहीं, लेकिन मैं आपके साथ पूरी जिंदगी रहना चाहती हूँ। राणा जी प्लीज मुझसे दूर मत रखिए, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। आपका ये पॉजिटिव नेचर मुझे अच्छा लगता है, लेकिन आपका इग्नोर करना मेरी जान ले रहा है। प्लीज राणा जी प्लीज। कहते हुए सानवी वही घुटनों के बल बैठ गई और जोर जोर से रोने लगी। तभी किसी ने उसके ऊपर कपड़ा डाल दिया और उसे उठाकर वहां से लेकर चले गए। शायद उस कपड़े में कुछ लगा हुआ था, जिस कारण जल्दी सानवी बेहोश हो गई और ना उसने चीखने का मौका मिला और ना ही अपने लिए कुछ करने का। वही रूहान के गार्ड सानू
के निकलते ही उसके पीछे आ गए थे। वही ड्राइवर भी घबराया हुआ गाड़ी लाने के लिए चला गया था। चारों तरफ का माहौल बहुत ही अजीब हो गया था। सानवी किस रास्ते से भाग रही थी ये उन लोगों को भी पता नहीं था, जिस कारण से सभी गार्ड्स चारों तरफ फैल गए थे और सानवी को ढूंढ रहे थे। वो गार्ड्स पे भागते भागते शहर आ गए थे, लेकिन सानवी उन्हें दूर दूर तक नहीं दिख रही थी। सभी गाड़ी से बहुत ज्यादा घबराए हुए थे और सभी गार्ड्स एक जगह पर रुककर एक दूसरे को देख रहे थे। ड्राइवर ने घबराते हुए कहा, अब क्या करेंगे? अगर किंग बॉस को पता चल गया तो हम सबकी मौत तो पक्की है। उन गार्ड्स ने भी घबराते हुए कहा, हमें कुछ हो जाए ना हो जाए उसके हमें फिक्र नहीं है, लेकिन अगर लेडी क्वीन को कुछ हो गया तो तबाही आ जाएगी। एक गार्ड ने घबराते हुए कहा, देव सर या फिर ब्राउन सर को अपडेट करो, अब वही सब कुछ संभाल सकते हैं। RSR इंडस्ट्री मीटिंग रूम। इस वक्त रूहान और देव मीटिंग हॉल में मौजूद थे। मिस्टर लुथरा के साथ उनकी मीटिंग चल रही थी। रूहान पहले ही फ्रस्ट्रेट था और अब मिस्टर लुथरा का जिसको ये माल रूहान बेचने वाला था वह थे मिस्टर लुथरा। उनको भी माल वक्त पर ना मिलने के कारण बहुत बड़ा नुकसान हो गया था, जिस कारण वह अब रूहान से बात करने के लिए आए हुए थे। रूहान उनके एक एक बात ध्यान से सुन रहा था। ऐसा नहीं था कि वह मिस्टर लुथरा को जवाब नहीं दे सकता था, लेकिन इस वक्त वह सिर्फ सुन रहा था, क्योंकि जब वो बोलना शुरू करेगा तब वह किसी को बोलने लायक थोड़े रखने वाला था। तभी देव का फोन रिंग होने लगा। उसने फोन देखा तो गार्ड्स का फोन देखकर उसने धीरे से कान पर लगाया और साइड में हो गया, तो दूसरी तरफ से गार्ड ने उससे सब कुछ बता दिया, जिसे सुनकर देव के माथे पर पसीने की लकीर आ गई। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि कहानी के आगे के एपिसोड पब्लिश होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और अगर कोई नई कहानी इस चैनल पर अपलोड होती है तो उसके बारे में भी आपको पता